बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक मायावी शहर बसा था। इस शहर को जादू से सुरक्षित रखा गया था और केवल वही लोग इसे देख सकते थे जो सच्चे दिल वाले थे। इस शहर की रानी रानी सूर्यमाला अद्वितीय सौंदर्य और असीम शक्तियों वाली थीं। रानी सूर्यमाला एक लंबी चमकती हुई स्वर्ण जरी वाली पोशाक पहने रहती थीं। उनके गहरे काले बाल उनकी कमर तक झरते थे और उनकी आंखें चंद्रमा की तरह चमकती थीं। वे न केवल एक महान योद्धा थीं, बल्कि जादू की विद्या में भी पारंगत थीं। इस शहर का एक नियम था, कोई भी बाहरी व्यक्ति इसकी जादुई शक्ति को हासिल नहीं कर सकता था। रानी और उनके योद्धा दिन रात इसकी रक्षा करते थे। मायावी शहर का प्रहरी सेनापति विक्रांत हमेशा शहर की सीमाओं पर पहरा देता था। एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक कालनेत्र, जिसने मायावी शहर की शक्तियों के बारे में सुना था, इस शहर पर अधिकार करने के लिए आया। उसने काले जादू से जंगल में भयानक राक्षसों को जन्म दिया और शहर पर हमला कर दिया। रानी सूर्यमाला ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने योद्धाओं को सशक्त किया और खुद भी अपने जादुई धनुष और तीर के साथ रणभूमि में उतर आईं। मायावी शहर और तांत्रिक कालनेत्र की सेना के बीच घोर युद्ध हुआ। रानी के धनुष से निकले तीर सीधे राक्षसों का विनाश कर रहे थे। सेनापति विक्रांत ने तलवार से एक के बाद एक शत्रु को परास्त किया। कालनेत्र ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन रानी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे परास्त कर दिया। उन्होंने अपनी तलवार से एक ही वार में तांत्रिक का अंत कर दिया और उसकी काली आत्मा नष्ट हो गई। युद्ध के बाद मायावी शहर फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। रानी सूर्यमाला ने अपने राज्य को फिर से बसाया और विक्रांत को अपने राज्य का सबसे महान योद्धा घोषित किया। रानी सूर्यमाला की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। और हाँ, कहानी आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।